हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू 111 वर्ल्ड टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है। आप इसे जब भी देखोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाती है तो रख लीजिए, नहीं करती है तो रेस्ट जो भी रह जाता है उसको यहीं पर आप छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आपके साथ रीडिंग मैच होती है, आपको मेरा रीडिंग करने का तरीका पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आप मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक के पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या कोई न्यू पर्सन आ रहा है या फिर ये कोई पास्ट से व्यक्ति आ रहा है। क्या चल रहा है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या नेक्स्ट होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, wow, 6 of wands, 6 of cups, king of pentacles, 6 of swords। 6 की एनर्जी बहुत है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम में भी है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सच बताऊं ना तो मुझे यहाँ पर पास्ट से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इवन ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर पास्ट से कुछ रिलेशन है भी, तब भी मैं ऐसे देख रही हूँ कि वो रिलेशन भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। या तो आप उस चीज़ से दूर जा रहे हो या वो आपसे दूर जा रही है। पास्ट का कुछ भी है, कोई ऐसा व्यक्ति है, रिलेशनशिप रहा है आपका, तो वो आपसे दूर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो अब अपनी एनर्जी इसमें नहीं डालना चाहता। ये आप भी हो सकते हो कि अब आपका हो गया है कि मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, मैं अब अपनी एनर्जी एक सेकेंड, हाँ, मैं अब अपनी एनर्जी इसके अंदर नहीं डाल सकती या नहीं डाल सकता, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मैं ये जो रीडिंग देख रही हूँ, आप ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ 2 से 3 महीने इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो जो ये रीडिंग है ये तब के लिए है। आज से लेके आने वाले 2 से 3 महीने में कभी भी आपके साथ ये चीज़ें आपकी लव लाइफ में चेंजेस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस बारे में है। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ों से थक गए हो, तो अब आप उससे आगे निकलना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो अपनी टाइम, अपनी एनर्जी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, साथ में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस से ये कोई व्यक्ति है जो डेफिनेटली न्यू पर्सन है, क्योंकि न्यू की एनर्जी बहुत ज़्यादा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ये नया शख्स या नया व्यक्ति हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ये आपको देखना है कि आप किसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं। और ये जो भी शख्स है ये आपके वर्क प्लेस से मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये व्यक्ति या तो इनके बॉस हैं या इनके सीनियर हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है मुझे। और ये जो व्यक्ति है, इसकी पर्सनैलिटी का अगर मैं कुछ बताऊं आपको ना, तो ये थोड़ा सा हाइट इनकी
कम से मीडियम की तरफ होगी, कम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अगर लड़कों के हिसाब से देखें तो थोड़ी कम या फिर मीडियम हाइट हो सकती है इनकी। बहुत हाइटेड व्यक्ति नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, टू बी बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और ये थोड़ा गोलू मोलू टाइप सा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत लीन नहीं है लेकिन ठीक है। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये बहुत इमोशनल को अपने कंट्रोल करने वाले शख्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपनी फीलिंग्स को जल्दी खर्च नहीं करते हैं और ना ही अपने पैसों को जल्दी खर्च करते हैं, थोड़े से कंजूस टाइप के भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और लिब्रा हो सकते हैं ये व्यक्ति। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी किसी से जुड़े हैं, या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए, देखो मैं यहाँ पर जो जो एक्सपेक्ट दिख रहे हैं मैं वहाँ से देख के आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कार्ड में भी जिस तरह से आया है तो मुझे 2-3 एस्पेक्ट दिख रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। अब आपको ये देखना है कि आपके साथ इनमें से कौन सी चीज़ रेजोनेट करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत आपकी केयर करता है, जिसके ना इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं आपको लेकर के, और लॉन्ग व्यू पे ये आपको देखता है। इस रिलेशनशिप को अगर ये बनता है या बनने वाला है तो इसको लॉन्ग उस पे देखता है, बड़ी पिक्चर में देखता है, बेसिकली कुल मिलाकर कहा जाए तो ये। तो इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनको ना आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप इंडिपेंडेंट हो और ख़ुद का बहुत ध्यान रखते हो, बहुत सेल्फ केयर करते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। बहुत सारे लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये मैरिज जो है, ये मैरिज है किसी न्यू व्यक्ति के साथ मैरिज है। पास्ट का व्यक्ति जा रहा है और कोई न्यू आ रहा है और मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, बट अरेंज मैरिज में होने के बावजूद भी आप इनकी पर्सनैलिटी मैच कर सकते हो। आप मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ उससे आप रेजोनेट कर सकते हो। साथ में ऐसा नहीं है कि कई बार आजकल तो अरेंज मैरिज भी ऑलमोस्ट लव मैरिज की तरह हो गई है। आजकल सब एक दूसरे पे फ़ोन पर बात कर लेते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है ये मूवमेंट आप उनके साथ शादी से पहले शेयर करो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति है ये, जो भी शख्स है ना ये काफ़ी काइंड हार्टेड है। कंजूस ज़रूर है, लेकिन नहीं, अगर उसको लगता है कि किसी ज़रूरतमंद को देना है या कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ये उस चीज़ को करेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और किसी प्रकार का छल या पड़पंच मुझे अभी तक दिखा नहीं है इसके अंदर, टू बी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी, काफ़ी फोकस्ड, डिसिप्लिन, अगर मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, काफ़ी डिसिप्लिन है चीज़ों को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, सभी चीज़ में। कोई ये ऐसा शख्स ज़रूर है यार, ये लीड करता है लोगों को, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे। और एक बोलते हैं कि आदत सी है इनको कि बिकॉज मुझे जीतना ही है, किसी भी कीमत में इनको विक्ट्री चाहिए, तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी भी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा लुकिंग फॉरवर्ड है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, वी हैव 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मैजिशियन। बहुत बैंग ऑन रीडिंग है, बहुत बैंग ऑन। एंड बॉटम से वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी फ़िलहाल करेंटली ये शख्स अपने फाइनेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे,
मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की जो विश है वो फुलफिल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने इनको मैनिफेस्ट कर लिया है फाइनली, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप सेकंड मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनको सेकंड मैरिज करना है, डाइवोर्स है, या फिर जो भी रीज़न है जिसकी वजह से वो अभी सिंगल रहे, तो उनके भी मुझे यहाँ पर मिंगल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी है हमारे पास मैरिज है, हमारे पास हैप्पी फैमिली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रीडिंग गलत हो सकती है, क्योंकि मैरिज मैनिफेस्ट हुई है। द मैजिशियन है ऑलरेडी हमारे पास। लियो हो सकते हैं आपके जो ये भी स्पाउस है या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप जाने वाला है। देखो, अगर मैं साइन की बात करूँ तो एयर साइन है, वाटर साइन है, हमारे पास फायर साइन है, अर्थ, चारों ही साइन अवेलेबल है। जो स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करते जा रही हूँ, ठीक है? तो आपने उस पर ध्यान देना है। ओके, द डेथ जो कि रिवर्स में आया है, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, ठीक है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी द डेथ नहीं था, वो द डेविल था, आई एम सो सॉरी। हाँ, मैंने अभी देखा, पता नहीं क्या सोच के द डेथ बोला होगा मैंने, बट अगर द डेथ मेरे मुंह से निकला दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है। कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में फील कर सकते हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था डेथ। मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, तो बट आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब द डेविल का कार्ड आया था तो मुझे लगा डेथ का कार्ड है, और बाद में मैंने जब नोटिस किया तो नहीं, ये तो डेथ का नहीं, ये तो डेविल का कार्ड है। और देखो, डेथ का कार्ड आ गया है। और मैंने निकालने से पहले ही ये कार्ड निकाला था। मुझे तो मैंने बोला ना कि डेथ आया, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, स्ट्रेंथ भी आ गई है। अमेजिंग, अमेजिंग। थ्री ऑफ वैंड्स, बॉटम से वी हैव एंड पेज ऑफ वैंड्स। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। हो सकता है अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, या फिर ये पीरियड निकल चुका है कुछ लोगों के लिए, वो फेस कर चुके हैं, वो फेस जा चुका है लाइफ से। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, आपके साथ चीट हुई है, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप सर्व नहीं करते थे। कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है, चीज़ें इस लेवल पे की है कि शब्दों में जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और ये आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज व्यक्ति हो सकता है, या आपका वो पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, जिसने ही ये विश्वासघात किया है आपके साथ में, या ये कहे कि एक आस्तीन के सांप की तरह आपको डसा है, या कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जिसने आपका रिलेशनशिप खराब किया है, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ लगाई है, भड़काया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर की है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी होना था, जितना भी बुरे से बुरा होना था, हो सकता था, वो सब हो चुका है। अब समय आ गया है किसी नए व्यक्ति को अपने लाइफ में आने देने का। वो आ भी रहा है, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप पॉजिटिव थॉट्स रखोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर फॉलो करते हो
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, डेफिनेटली आपको उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इवॉल्व करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी कि आपको डेफिनेटली पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना चाहिए। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, टैरो से, ज्योतिष से, इन सब चीज़ों में बहुत महत्व है इन सब बातों का। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ में एक्चुअल में होने लगती है। तो अगर ऐसा है तो हम अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छा महसूस करें, अच्छा बोलें, तो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही होंगी। फिर लोग बोलते हैं कि तो फिर इतना बुरा क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हम तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। तो भाई पास्ट में जो आपके कर्म आपने करके आए हो इस योनि में, इस जन्म में, तो वो कौन धोएगा? आपके रिश्तेदार। हाँ, तो वो सारी चीज़ें भी चलती रहेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जब तक वो चल रहा है, चलते रहेगा। साइड साइड में, बीच बीच में थोड़े आपको दचके लगते रहेंगे। लेकिन जो आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, आज का कर्मा सुधारते हो वो आप, तो आपकी आगे की लाइफ तो स्मूथ हो रही है ना। आप वो चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इमोशंस पर, और जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया है या जो भी परिस्थिति बनी है, आपने उस पर कंट्रोल पा लिया है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है अब आप डेविल के रूप में आ गए हो। आपका ऐसा हो गया कि बस बहुत हो गया, मैंने कर लिया जितना करना था, अच्छा बन सकता था, अच्छा कर सकता था, किया। आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। मैं 2 कार्ड्स में यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ, 3-3, 4-4 कार्ड्स एक्चुअली सच कहूँ तो 4 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ही बुरे हैं, बहुत बुरे। मतलब मैं इनकी एनर्जी को कैंसिल करना चाहूँगी। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आपने इन सब चीज़ों को फेस करने के बावजूद आपने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप पॉजिटिवली जाइए और जिस एनर्जी में अभी आप हैं उस एनर्जी को कंटिन्यू करें आप, और आपके लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। आपको गाइडेंस मिल चुकी है, आपको एंजल्स की तरफ से साइन मिल चुके हैं, बस आपको उनको समझने की, पकड़ने की देरी है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखो, जब मैंने बोला ना कि कोई करीबी व्यक्ति है जो धोखाधड़ी कर रहा है और जिसने आपके साथ वाकई में बहुत बुरा किया है, मैं कार्ड्स में क्लियरली देख पा रही हूँ। और ये एनर्जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी है। आई कैन फील दैट एनर्जी। इट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड। जो मेंटली टॉर्चर करने वाली है और हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है। किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन फील इट। लेकिन अब यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। वाओ, ओ वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है बॉटम से। देखो, ये आखिरी बार था जब मैंने कार्ड निकाला है, इसके बाद मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी। उसके बाद मेरे पास आया था द टावर। टावर को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने निकाला 10 ऑफ कॉइन्स, और बॉटम से हमको मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जितना भी मैसअप होना था, बुरी चीज़ें होनी थी, धोखाधड़ियाँ मिलना थी, हमारी नींव हिलना थी, हमारे साथ बुरा होना था, वो सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब नहीं होगा। अब हमको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के टूवर्ड्स लेके जाना है, अच्छे रिलेशनशिप के टूवर्ड्स ले जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और अच्छे और बुरे लोगों में पहचानना है। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने टैरो देख के आपको ये बोल दिया कि नहीं, न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, तो हर तीसरा व्यक्ति आपको वही व्यक्ति लगे। नहीं, आपको उसमें जो मैंने क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई है, आपको इंसान को पहचानने की परख होनी चाहिए। तो आप इस क्वालिटी के बेसिस पे उनको पहचानेंगे। ऐसा ना हो कि आप इस बार फिर यही गलती कर बैठे कि अरे ये नया पर्सन था, ये वो, इसने भी वही कर दिया। तो आप इंसान को थोड़ा सा पहले परखें, शांति से बैठे, शांत रहें। कुछ भी बोलना बहुत ज़रूरी नहीं होता, जल्दबाजी में कुछ भी बोलना
डिसीजन लेना सही नहीं होता है। पूरा समय लीजिए, समझिए, क्वालिटीज़ मैच कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको गाइड कर दी है। अब डिसीजन आपने बनाना है, सारी चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम से, बहुत अच्छा कार्ड है। डेस्टिनी का कार्ड है, लाइफ चेंजिंग का कार्ड है, और पॉजिटिविटी का कार्ड है। पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बेसिकली अच्छा कार्ड है ये। अब आपको जो है अपनी एनर्जीज़ पर काम करना है। बहुत सारा लव, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। अच्छी एनर्जी में रहिए, अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में सेंड कीजिए, तो वहाँ से आपको अच्छी एनर्जी रिसीव होगी। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। लियो मैंने कहा स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। वैसे तो सभी साइन हैं, जो साइन स्पेशली मुझे दिखे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद आई रीडिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर में जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। साथ ही जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली चेक करवानी है, किसी प्रकार के स्टोन परचेस करना है, या फिर आप कैंडल स्पेल के बारे में जानना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, लव यू ऑल, लव एंड लाइट टू यू ऑल, थैंक यू।